बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आज के इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और उसके 1.2 का और भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। आज के हमारे लेक्चर में हम वो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाइंग इट इफ पॉसिबल। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है वो पावर के फॉर्म में आएंगे, और रेडिकल एक्सप्रेशन में हम अनरूट वाले फॉर्म में लेके जाएंगे इसको। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 216 की पावर 2/3। इसको हम लिख सकते हैं, इसका रेडिकन इसका जो है इंडेक्स जो है वो 3 होगा, और रेडिकन जो है हमारा 216 है। 216 की पावर 2, इंडेक्स 3 अनरूट 200, 216 की पावर 2 है। और 216 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इंडेक्स हमारे पास 3 है, अनरूट 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है। अब हमने पावर को अलग कर दिया, बाकी दोनों को अलग कर दिया। अब ये रेडिकन दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 एंड 3, एंड दोनों पावर्स भी मल्टीप्लाई होंगे। इंडेक्स 3 अनरूट 6 की पावर 6 हमारा आंसर होगा। इसका पार्ट 2 है हमारे पास 29 की पावर 1/2। यहाँ पर हम इंडेक्स को लिखें या ना लिखें सेम है। इंडेक्स हमारे पास 2 है, 2 2 अनरूट 29 लिखें, या हम सिर्फ अनरूट 29 लिखें, सेम है, क्योंकि अनरूट 29 अनरूट का ही जो वैल्यू होता है वो 1/2 है। जजर का जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1/2 है, तो फिर हम 2 को लिखें या ना लिखें सेम है। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स 1 डिवाइड बाई 32 की पावर 1/5। यहाँ पर इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 5 अनरूट 1/32, और 32 को सिंपलीफाई फॉर्म में हम लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 5 है। तो इंडेक्स 5 अनरूट 1/2 की पावर 5। तो 1 का पावर भी कुछ हो या 1 पर अनरूट हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। 1 पे अनरूट हो तब भी चेंज नहीं होता है, अगर 1 की कोई पावर हो तब भी 1 ही रहता है। तो हम इसमें इंडेक्स और अनरूट को सिर्फ 2 पे लेके आएंगे। 5 1/5 इंडेक्स अनरूट 2 की पावर 5, यही हमारा आंसर होगा। इसका 4 पार्ट है 216 की पावर -2/3। जब ये पावर माइनस में आएंगे तो फिर हम इसका इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेंगे तो 216 की पावर 2/3 होगा, पॉजिटिव 2/3 होगा। ये नीचे बटे में चला जाएंगे तो फिर पावर का जो साइन होगा वो चेंज होगा। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फिर पावर अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस होगा। इसमें रेडिकन हमारे पास 1/20 की पावर 2 है, और इंडेक्स हमारे पास 3 है। और 216 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, और हम पावर को अलग किया और रेडिकन्स को अलग किया, तो फिर हमारे पास बनता है ये 1/, इंडेक्स 3 अनरूट 6 की पावर 6 हमारा आंसर होगा। 1000 की पावर 1/3 होगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स 3 हुआ और अनरूट 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3,
और हमारे पास इंडेक्स 3 अंडर रूट 10 की पावर 3, यही हमारा आंसर होगा। इसका 6 पार्ट है 1 आवर 39। 1 आवर 39 की पावर 1 आवर 2 है, तो फिर 1 आवर 2 को पहले भी कहा था कि 2 एज इंडेक्स लिखें या ना लिखें, सेम है। सेम है। इसमें से अगर लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर आप अंडरूट 1 आवर 39 लिखें या 2 एज ए इंडेक्स लिख के अंडरूट 1 आवर 39 लिखें, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इसको रेडिकल एक्सप्रेशन से हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। ये है हमारे पास इंडेक्स 3 अंडर रूट 5 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 आवर 3। इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1 आवर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 आवर 3, यही हमारा आंसर होगा। इसकी पार्ट 2 में है 4 की इंडेक्स अंडर रूट 10 की पावर 8। यहाँ पर 4 इंडेक्स है हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1 आवर 4 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, 1 आवर 4 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 8 आ गया, तो 8 आवर 4 इक्वल टू 2 होगा। ये कसर काट के 2 हो जाएंगे। 2 4 दूनी 8 होगा, तो फिर 2 रह जाएंगे। यहाँ पर हमारा पावर 10 की पावर 2 होगा। ये 10 की पावर 2 है, इक्वल टू ये 100 के बराबर ये है, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे तो फिर हमारे 10 की पावर 2 ही आंसर होगा यहाँ पर। इसका पार्ट 3 है हमारे पास, माइनस इंडेक्स 3 अंडर रूट 6 की पावर 6। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं -6 की पावर 6 आवर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको हम -6 की पावर 1 आवर 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हमने थोड़ा सॉल्व किया है। 1 आवर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 को 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आवर 3 हुआ। तो 2 3 6 हो गया, 2 हमारे पास बच गया, तो 6 की पावर 2 आ गया। -6 की पावर 2 आ गया, इक्वल टू 36 भी है, लेकिन ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखेंगे तो फिर हमारा -6 की पावर 2 है। जो 9 का अभी जो बुक नहीं आया है अभी तक, तो फिर हमें आंसर पता नहीं है कि उन्होंने -36 लिखा है या -6 की पावर 2 रखा है। इसमें मेरे हिसाब से तो ये 6 की पावर 2 ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने रखना है। ये सवाल बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है। वहां पर माइनस था, नीचे माइनस नहीं है। इंडेक्स यहाँ पर भी 3 ही है, अंडर रूट 6 की पावर 6 है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह ही होगा। 6 की पावर 1 आवर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा। जब 6 और 1 का मल्टीप्लाई होंगे तो फिर 6 आएगा। 6 आवर 3 इक्वल टू 2 होगा, तो फिर हमारे पास 6 की पावर 2 होगा, और 36 भी हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, -3 इंडेक्स अंडर रूट 5 पावर 2। ये हमारे पास -5 की पावर 1 आवर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं -5 की पावर 2 आवर 3। लास्ट पार्ट हमारा है माइनस इंडेक्स 4 अंडर रूट 10 की पावर 8। इसको हम लिख सकते हैं -10 पावर 1 आवर 4 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व किया, 1 आवर 4 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। 8 आवर 4 इक्वल टू 2 होगा। तो हमारे पास होगा -10 की पावर 2
इसको हम -100 भी लिख सकते हैं या इसी तरह भी रख सकते हैं, ये सेम होगा।